ग्लास, 3/4 ग्लास खून जो है वो शरीर में से कम हो रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि खून के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन से बना हुआ प्रोटीन है। तो अब अगर महिलाओं के शरीर में से हर महीने 180 ml तक खून कम हो रहा है, तो यानी आयरन भी कम हो रहा है। तो ये देखा गया है कि 3 मिलीग्राम से लेकर के 50 मिलीग्राम तक आयरन शरीर में से कम हो रहा है। अब ये आयरन हमें कहाँ से मिलेगा? हमारे खाने से। तो जैसे कि अगर हम रोज 1 किलो पालक खाएं, रोज 3 किलो बीटरूट खाएं, रोज 800 ग्राम उबले हुए छोले खाएं, 1.5 किलो क्विनोआ खाएं, तो ये जो आयरन, जो ये 50 मिलीग्राम तक आयरन जो कम हो रहा है, हम इसकी भरपाई कर सकते हैं। बट आप सब जानते हैं कि हम ये इतनी मात्रा में ये इतना सारा खाना नहीं खा सकते हैं। तो हमारे ये जो महिलाएं हैं उनके शरीर में आयरन की कमी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो अनीमिया या खून की कमी के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो अनीमिया या जो खून की कमी है बहुत ही आम समस्या है। बट अगर हम लोगों से ये पूछें कि क्या आपको अनीमिया है, तो उनको नहीं मालूम है। बट जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो हमें अपनी समस्याएं बताते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी समस्याएं बता रही हूँ जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि किसी के अंदर खून की कमी है या नहीं। तो जो है, जब हम लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से, बच्चियों से बात करेंगे, तो वो हमें ये बताएंगे कि हमारे बाल बहुत झड़ते हैं। ओके, जो कि बहुत ही आम समस्या है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, तो ये हमें समझना है कि यस, ये जो है अनीमिया का लक्षण है। इसके अलावा बहुत लोग आपको बोलेंगे कि हमारी त्वचा बहुत रूखी सूखी बेजान है, हमारी त्वचा पे बिल्कुल भी निखार नहीं है, या मासिक धर्म समय से नहीं आते हैं। आप सब जानते हैं कि मासिक धर्म हर महीने 26 या से 28 दिन के बाद आते हैं। बट कई लोग आपको बताएंगे कि उनके मासिक धर्म 15-20 दिन में ही आ जाते हैं, या 2-2 3-3 महीने तक नहीं आते हैं। तो ये सब जो है खून की कमी के लक्षण है। तो लोग आपको ये बताएंगे कि हमारे मासिक धर्म अनियमित है, टाइम से नहीं आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, चक्कर आते हैं, सर दर्द आता है। तो लोग हमको ये समस्याएं बताएंगे। इससे हमें समझना है कि उनके अंदर ये सारे जो है खून की कमी के लक्षण है। इसके अलावा जैसे ही हमारी बच्चियों के मासिक धर्म शुरू होते हैं, तो उनके शरीर में बदलाव आते हैं। बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसीलिए है क्योंकि प्रकृति उनको माँ बनने के लिए तैयार कर रही है। बट अगर जो है हमारी बच्चियों के मासिक धर्म हो रहे हैं और अगर हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो दुबली पतली कमजोर रहेंगी। और ये जो बच्चियां हैं, आगे चल करके जो है इनके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आएंगी, माँ बनने में दिक्कतें आएंगी, और अगर माँ बन भी जाती है तो बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हमें, जो भी छोटी बच्चियां जिनके मासिक धर्म होते हैं, तो उनके माता पिता से हमें बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि देखिए कि अगर ये बच्ची का हमने अभी से ध्यान नहीं रखा, तो ये दुबली पतली कमजोर ही रहेंगी। और जिसके कारण से आगे चल करके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी, माँ बनने में दिक्कतें आएंगी, और अगर माँ बन भी जाती हैं तो बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो ये जो है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि खून की कमी है। इसके अलावा लोग आपको ये बोलेंगे कि हमें बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान होती है, या अक्सर चिड़चिड़ाहट होती है, छाती में दर्द होता है, सीढ़ियां चढ़ने या दौड़ने में जो है पैरों में ऐंठन होती है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, हाथों पैरों में सूजन आती है, नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बार बार बीमार होते हैं, और लंबाई भी ठीक से नहीं बढ़ रही है। ये सब खून की कमी के लक्षण है। इसके अलावा जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो महिलाएं हैं, इनको माँ बनने में भी दिक्कत आएगी, और अगर माँ बन भी जाएंगी तो बहुत सारी जटिलताएं हैं। तो ये जो जटिलता है, ना केवल इनके लिए बल्कि इनके बच्चों के लिए भी है। तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा, बच्चे का समय से पहले जन्म होगा, जन्म के समय वजन कम होगा, बच्चे को कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो जिसके कारण से बच्चे में भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। और माँ को भी समस्याएं होंगी, माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो अगेन वो उनके लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए घातक है। माँ को बहुत कमजोरी, थकान महसूस होगी। डिलीवरी के दौरान जो है बहुत ज्यादा खून की हानि होगी, अगेन जो कि उनके लिए भी जो है उनकी जान को भी खतरा, और बच्चे की जान को भी खतरा है। और बहुत सारे इन्फेक्शंस होने का जो है खतरा बढ़ सकता है।
तो आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये सब किसके हैं? खून की कमी के लक्षण है, अनीमिया के लक्षण है। तो अभी तक अगर हम किसी से बात करते थे और अगर हम उनको बताते थे, वो अगर हमें ये बताते थे कि हमारे ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इनमें से कोई प्रॉब्लम है, तो हम उनको डायरेक्टली न्यूट्रीचार्ज वुमन सजेस्ट करते थे। बट आज हम जो है अलग तरीके से हमें उनको सजेशंस देना है, और वो सजेशन है सीड्स। सीड्स का मतलब होता है बीज। तो जैसे कि अच्छे फसल, अच्छे जो है फल सब्जियों के लिए हमें अच्छे बीजों की जरूरत होती है, उसी तरह से कोई भी समस्या के समाधान के लिए हमें सीड्स की जरूरत है। तो सीड्स क्या होता है? एस का मतलब होता है, सीड्स की स्पेलिंग आपने देखी, SEEDS। तो एस का मतलब होता है स्लीप, स्लीप यानी नींद। ई का मतलब होता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यानी व्यायाम। दूसरे ई का मतलब होता है इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। डी का मतलब है डाइट यानी आहार। और एस का मतलब है सप्लीमेंट्स। तो यानी कि अब हम जब किसी ने हमें बताया कि उनके अंदर खून की कमी है, ये इतने सारे लक्षण में से कुछ भी आपको बताया, तो आपको जो है उनको ये जो 5 जो मैंने आपको ये पैरामीटर्स बताए, इनके ऊपर आपको सलाह देनी है। सबसे पहले आपको सलाह देनी कि उनको कैसे सोना है, कैसे उनको, फिर उसके बाद में कैसे एक्सरसाइज करनी है अगर अनीमिया है, अपनी मनोदशा को कैसे पॉजिटिव रखना है अगर अनीमिया है, क्या उनको डाइट लेना है, क्या खाना है अगर अनीमिया है, और अनीमिया है तो कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नींद की। नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि जो है कोई भी समस्या है तो उसके लिए नींद लेना जरूरी है, क्योंकि नींद हमारे शरीर को रिपेयर करती है, रिचार्ज करती है। तो जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर काम करता है, अब उसको रिपेयर रिचार्ज होने का मौका मिल जाता है। और जब शरीर रिपेयर और रिचार्ज होगा, तो हम जो है अंदर से स्वस्थ होना शुरू करेंगे। तो किसी को अगर खून की कमी है, तो आपको उनको समझाना है, बताना है कि आपको रोज 8 से घंटे की नींद लेनी है। खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का अंतराल होना जरूरी है। और जो है एक्टिव रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। थकेंगे तो ज्यादा अच्छी नींद आएगी। तो ये नींद से संबंधित आप उनको सलाह दीजिए। किसी को भी अगर खून की कमी है तो आपको ये सलाह देनी है। फिर हमें एक्सरसाइज बतानी है। तो एक्सरसाइज में आपको उनको बता रहा है कि भाई कम से कम 30 घंटे, तो 30 मिनट सॉरी, आपको टहलना जरूरी है। रोज आप वॉक करें। ओके। अभी सर्दियां शुरू हो चुकी है, तो आप उनको बोले कि रोज जो है सुबह शाम आप धूप का सेवन करें, ये भी बहुत जरूरी है। और 15 मिनट तक कपाल भाती प्राणायाम करें। तो ये जो है अनीमिया के लिए लाभदायक रहेगा। तो अगर आपको पता है कि कपाल भाती प्राणायाम कैसे करते हैं, वेरी गुड। और अगर नहीं आता है तो आप के लिए होमवर्क है, आप गूगल पर जाएं, या यूट्यूब पर जाएं और कपाल भाती प्राणायाम आप डालें, और आपको जो है बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, जिससे कि आप सीख करके अपने कस्टमर्स को भी बता सकते हैं कि ये कैसे करते हैं। और ये हमें जो है रोजाना कम से कम 15 मिनट करना चाहिए, 100 बार। तो इससे जो है राहत मिलेगी। तो ये आपको उनको, जो भी लोग अनीमिया से ग्रसित है, उनको आपको ये सलाह देनी है। फिर हमें जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम शारीरिक रूप से परेशान है, तो मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे सपोज करिए किसी का पेट दर्द हो रहा है तो वो बहुत खुश है, नो। तो मानसिक रूप से भी हम परेशान होते हैं। तो अगर हमें मानसिक रूप से बट अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो हमें अगर कोई बोलता है कि भाई हमें मासिक धर्म अनियमित है, सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी थकान होती है, तो उनको हमें उनकी मनोदशा को भी सुधारना है। तो आप उनको बताएं कि भाई जब भी आप कोई गुस्सा आए, निराशा होए या कोई हताश हो, तो उसी में ना डूबे, उससे बाहर निकले, टहले, गहरी सांसें लें। तो उससे क्या होता है, मन शांत होता है। मन शांत रहेगा तो नेचुरली जो है उसका हमारी भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होगा, और उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। पुरानी तस्वीरों को देखें, पुरानी अच्छी यादों को तरोताजा करें, या पुराने दोस्तों से मिले। तो इससे भी जो है मन खुश होता है, मन शांत होता है। और हमेशा सोच समझ करके बात करें। अगर हम बिना सोचे समझे बात करते हैं, तो अक्सर जो है गलत बात बोल सकते हैं, तो जिससे कि हमें भी परेशानी होगी और दूसरे व्यक्ति को भी परेशानी होगी। तो सोच समझ करके बात करें, और इससे जो है मन जो है शांत रहेगा। तो ये इस तरह से हम अपने मनोदशा को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो ये आप सलाह दें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट जो है। 70% हमारा स्वास्थ्य किसके ऊपर निर्भर करता है, कि हम क्या खा रहे हैं। तो अगर किसी को अनीमिया है, तो आपको उनको सलाह देनी कि भाई पालक, चुकंदर, गाजर, खजूर, कड़ी पत्ता, इन सब का सेवन करना चाहिए। इनका जूस भी अगर पी ले तो बहुत
बहुत अच्छी बात है। पीवीएमएफओ नाश्ता करें, यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ओमेगा का सेवन करें। गुड़ खाएं, सुबह दोपहर रात के खाने के बाद में थोड़ा सा गुड़ खाएं। नींबू के रस को ज्यादा लें। हाँ, खाने करना दी क्या कहा? हाँ? खाने में निष्पाल जी खाने म्यूट रखे अपने आप को सर। खाने में दाल सब्जी में नींबू का सेवन ज्यादा करें। और ये सब्जियां अनीमिया के लिए बहुत लाभदायक है, तो इनका ज्यादा सेवन करें, जैसे पालक, कड़ी पत्ता, ब्रोकली, टमाटर, गाजर, चुकंदर, लौकी, तुरई, टिंडा, शिमला मिर्च, आंवला। ये सब अनीमिया के लिए लाभदायक है, तो ये लेने की सलाह दे। कच्चा घी बहुत अच्छा है। आप जैसे खिचड़ी, दाल सब्जी या रोटी के ऊपर हम ऊपर से घी डालते हैं, तो वो ऐसे लेना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है। अंजीर, किशमिश, अखरोट, बादाम, इनको भी आप सेवन करें। इसके अलावा चाय कॉफी को कम ले। कॉपर के बर्तन में पानी भर करके रात को रखें, तांबे के बर्तन में पानी रखें और उसको पूरे दिन पिए, तो ये भी अच्छा रहेगा। और खाने के लिए सही तेल का सुझाव करें। तो अब अगर किसी को खून की कमी है तो हमें ये सारी सलाहें देनी चाहिए। लास्ट आता है सप्लीमेंट्स। तो हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? तो न्यूट्रीचार्ज वुमन नंबर 1 सप्लीमेंट है, जो कि हमें लेना ही चाहिए। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, हेल्थ गार्ड ऑयल, और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, या न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, ये हमें लेना चाहिए अगर किसी को खून की कमी है। तो ये जो है सप्लीमेंट्स हमें इस तरह से सुझाने हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं बताना है, हमें जो है ये सारी सलाह देनी है सीड्स के माध्यम से, कि कैसे सोना है, कैसे अपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है अगर खून की कमी है, क्या आपकी मनोदशा को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना है, और कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो लोग हमें हमें एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में देखेंगे, और लोग ये जानेंगे कि हम जो है हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स ही नहीं सेल कर रहे हैं, बल्कि हम उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, और हम उनको सही सलाह देना चाहते हैं, और वो हमें एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में जानेंगे। तो इस तरह से हमें सीड्स के ऊपर काम करना है। और ये जो सारी जानकारी जो है, ये हम मनीषा जी की नई बुक सबसे पहले सेहत में अवेलेबल है, तो उसको हम बिल्कुल ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी पिछले हफ्ते गुरुकुल में एक नई अनाउंसमेंट हुई है, और वो है आरसीएम के सेहत के सितारे। तो हम सबको जो है सेहत के सितारे बनना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो है स्वस्थ रहने के पैरामीटर्स अलग होते हैं और दवाई लेने के पैरामीटर